गंभीर विषय है और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया है कि इसमें आप किसी प्रकार का संकोच ना करते हुए इसकी जांच कराएं, डीपली जांच कराएं, क्योंकि बगैर एचएससी की इन्वॉल्वमेंट के बगैर इस टाइप की घटना होना पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जिस गिरोह की बात की उन्होंने, वह गिरोह सक्रिय है और वो सब ये करता है। तो मैं उनसे पूछ रहा, मैंने वहाँ भी उनको बताया था कि वो गिरोह अगर ऐसा सक्रिय है तो यूपीएससी का पेपर लीक क्यों नहीं होता, आईआईटी का पेपर लीक क्यों नहीं होता, एनआईटी का पेपर लीक क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ का तंत्र में कोई खामियां नहीं है, वहाँ सब सुदृढ़ रूप से चलता है। तो यहाँ हमारे तंत्र में, हमारे एचएससी के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, क्योंकि एक बड़ा लेंथी प्रोसेस है। ये पेपर छपने जाता है, वो प्रेस में छपता है, उसके बाद वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, उसके बाद वो आता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये बड़ा लेंथी, जिसमें कहीं ना कहीं जो ना लीकेज के चांसेस ज़्यादा हैं। और वो लीकेज तभी है जब हमारी एचएससी की तरफ से वो खबर किसी को दी जाए या उसके साथ इन्वॉल्व। तो इसलिए उसका जब तक जड़ का पता ना चले कि उसके अंदर कौन इन्वॉल्व है, क्या सिस्टम इन्वॉल्व है, तब तक जो है ना ये जांच में ही आ सकता है। और वो उसके लिए सीबीआई जांच करानी चाहिए। और बिल जो ला रहे हैं आनन फानन जल्दबाजी में इसके लिए जो बिल ला रहे हैं, वो बिल भी मैंने उनको कहा है कि जल्दबाजी में बहुत गलत निर्णय है। क्योंकि वो बिल मैंने पढ़ा है, उस बिल के अंदर एक बड़ा 5,000 से लेकर 10 लाख तक रुपये का जुर्माने का प्रावधान है, 2 साल से लेकर 10 साल तक का उसके अंदर सजा का प्रावधान है। उसमें किसी भी निर्दोष बच्चे को, बेकसूर बच्चे को फंसाया जा सकता है। उसके साथ यानी इसका मिसयूज होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो उस बारे में भी चिंता करते हुए सरकार को ये बिल को भी जल्दबाजी ना करके इसको रोकना चाहिए। और जब तक इसका उस रूट्स का पता न लगे, उसके बाद कौन कौन किस प्रकार के इसके अंदर प्रावधान करने चाहिए। क्योंकि उस बिल के अंदर एचएससी के मेंबर, चेयरमैन या सेक्रेटरी का कोई भी जिक्र नहीं है, उनके ऊपर क्या एप्लीकेबल होगा, क्या सजा होगी। तो इससे खाली किसी युवा की ज़िंदगी खराब हो तो जल्दबाजी में ना करते हुए इसको रोक कर बड़ी तसल्ली से ये बिल लेके आना चाहिए। मैं इस बिल के खिलाफ नहीं हूँ इसके, लेकिन इसको जल्दबाजी में लेना गलत होगा। इससे कहीं ना कहीं जो युवाओं के साथ में को वो खिलवाड़ हो सकता है, उनके साथ अन्याय हो सकता है। तो मेरा मुख्यमंत्री जी से मैंने ये निवेदन किया था, इसकी सीबीआई जांच में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से एचएससी के ऊपर एक सवाल बहुत बड़ा पहले भी खड़ा हुआ था, क्योंकि पूर्व के जो चेयरमैन थे उनके ऊपर उनकी वीडियो वायरल हुई थी वो रिश्वत लेने की, फिर उसके बाद उनको सस्पेंड भी किया गया था, फिर दोबारा अपॉइंट कर दिया गया था। और वो जो सवाल खड़ा अभी तक लोगों के जहन में है, तो एचएससी की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की जांच वैसे भी अनिवार्य है। और उसमें जो जो कमियां खामियां लगती हैं उसको दुरुस्त किया जाए, ताकि आगे इस प्रकार से युवाओं के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। जी देखिए, मैं इसको बहुत कम मानता हूँ। 20 तारीख को भी हाफ डे था, कल भी हाफ डे था और आज भी हाफ डे। ये खत्म, ये बिजनेस चल रहा है, उसमें हाँ पक्ष की जीत ना पक्ष की जीत होना कुछ होना नहीं, क्योंकि पूरी तरह मेजोरिटी में है भाजपा की। तो वहाँ कोई बड़ा इशू नहीं है, इसलिए मैं आ गया। आधे घंटे पहले मेरे आप लोगों के फ़ोन आए थे। तो ये बहुत ही कम है। और बड़ा दुर्भाग्य, एक नया प्रचलन अब की बार स्पीकर साहब ने किया था 0 ओवर का, लेकिन वो 0 ओवर ना होके मैं तो हैरान था, सत्ता पक्ष के विधायक उसको अपनी हल्के की डिमांड के रूप में ही, जबकि 0 ओवर जो होता है लोकसभा के अंदर इसका प्रोविजन है, वहाँ पे जो ज्वलनशील इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं उस पर इस पर डिबेट होती है, चर्चा होती है, विधानसभा के अंदर लाया जाता है। लेकिन यहाँ ये जो 0 ओवर था, ये सत्ता पक्ष के लोगों का अपने हल्के की डिमांड ओवर बन गया, जो बहुत ही गलत है। कुछ नोक झोंक जो विपक्ष के सीनियर लीडर्स की तरफ से जो अपने को सुपीरियर दिखाने के चक्कर में उन्होंने नोक झोंक में इसको बर्बाद कर दिया। आपने देखा होगा कल वाले इशू में मेरा जब नंबर बहुत लास्ट में आया था तो मैंने बोला भी था कि 0 ओवर को बिल्कुल शून्य बना दिया आपने, उसको बर्बाद करके रख दिया सिर्फ अपने उसके चक्कर में। तो ये बहुत कम समय और बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं। एक विधायक को 4 महीने 5 महीने बाद सत्र बैठता है, उसके हल्के की प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज होते हैं, उनको उठाना होता है, तो समय बहुत ही कम मिला है। जो इशू इतने इशू हैं, और वो अच्छी बात है, मैं मानता हूँ सरकार के लिए भी। जब कोई इशू आएगा सरकार को भी कहीं ना कहीं उससे 4 चीज़ें, कोई कमियां उसका पता लगेगा, उसको टाइमली उसको ठीक करने का, उसको इम्प्रूव करने का समय मिलता है। तो ये डिबेट्स तो होना सरकार के लिए बच्चा। अगर सरकार की नीयत और मंशा खराब नहीं है तो ओपन डिबेट करवाए, उसको फुल टाइम देना चाहिए सत्र के अंदर। जो है मैं कहता हूँ 1 वीक से कम का सत्र होना ही नहीं चाहिए। और पूरी तरह से जिस विधायक ने जो जाना उसको पूरा टाइम दे, अपने सारी डिमांड्स, अपनी प्रॉब्लम, हल्के के जो प्रदेश के
विषय उनके नॉलेज में हो, हर विषय के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं सुझाव भी दिया था कि पेपर जो है किस तरह से लिया जाए ताकि जो है लगातार जो पेपर लीक होने की समस्या उससे निजात पाया जा सके। जी, हालांकि ये मुख्यमंत्री है या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का विषय है। देखिए सलाह ये विषय उनका नहीं है, ये विषय प्रदेश के युवाओं का है। मैंने उनका वो एक पेपर आते ही बड़ा दुर्भाग्य है, हालांकि पेपर 4-5 छपने चाहिए और वो एन टाइम पे कौन सा पेपर भेजना है सेंटर में वो तब डिसाइड होता है। लेकिन ये भी एक दुर्भाग्य है कि HSC एक ही पेपर छपवाती है। बत्रा जी ने इशू भी, क्योंकि वो पहले रहे हैं HPC, उनको नॉलेज है इस बात का, तो वो भी बड़ा गलत है। तो ये तंत्र, तो पेपर तो कम से कम 8 पेपर 10 पेपर मंगवाओ और उसमें से 8 पेपर हैं, उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज 2 डिस्ट्रिक्ट में ये पेपर जाएगा और उसको एन एक घंटा पहले डिस्क्लोज करो कौन सा पेपर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, सारे पेपर सेंटर पे भिजवाओ, तो उससे वैसे ही संभावना कम होगी इस प्रकार से। और 2 पेपर सेपरेट रखो, बाई चांस किसी एक आधे डिस्ट्रिक्ट में कोई लीक हो भी जाता, कोई ज़्यादा ही उसमें, तो उसको अगले दिन ही दोबारा करवा दो, आपके पास पेपर होगा तो आपको उसी सेम सेंटर में लेकिन ये व्यवस्था तभी हो ना जब सोच निष्पक्षता के उस टाइप की ना हो। कहीं जब हमारे तंत्र में ही खामियां हैं, उन्हीं के वहां से वो सिस्टम होता तो कैसे करोगे आप? तो ये मेरा सुझाव था मुख्यमंत्री। जिस प्रकार से विपक्ष आरोप लगा रहा है सरकार पे कोविड के दौरान ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई हैं, जी, वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी से प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई, कैसे देखते हैं? देखिए मैं तो खुद जो है इसमें, मेरा एक पारिवारिक, मेरे मामा का लड़के का लड़का भतीजा मेरा, मैंने उसको अपने सामने मरते हुए देखा है। रोहतक एक हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल वालों के पास ऑक्सीजन ही नहीं थी और मैंने उसको तड़पते हुए मरते हुए देखा है। मेरे हल्के खरेटी गाँव में मेरी एक बहुत ज़बरदस्त मेरा वर्कर है, मेरे सामने रोते हुए बिलखलाते हुए देखा है, उसकी माँ दम तोड़ गई बगैर ऑक्सीजन के। ये बातें आज है, ठीक है, वो एक उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमें भविष्य में जो है तीसरी वेव आनी चाहिए, आने वाली है। आप सरकार को चलो अपनी कमियां नहीं मान रही क्योंकि एकदम से प्रिपेयर नहीं था सिस्टम, मैं मानता हूं इस बात को। वो हमारा सिस्टम तंत्र, उतनी ऑक्सीजन कभी जरूरत नहीं पड़ी एकदम से इतनी ऑक्सीजन की, इतने हॉस्पिटल की। वो एक ऐसी महामारी थी जो सबको डिस्टर्ब किया था। उसमें अपने आप को पाक साफ दिखाने की जरूरत नहीं है, उनकी गलती नहीं बनानी, वो कर ही नहीं सकते थे, कुछ वो कर ही नहीं सकते थे। उसके लिए उनको ये मानना चाहिए, बल्कि बड़प्पन तो इसमें है कि भाई मैं आज इस बात की माफ़ी मांगता हूँ सरकार के मुखिया होने के नाते, भाई ये मैं मेरा मन आत्मा थी, मैं ये सब करता, लेकिन मेरे पास तंत्र ही नहीं था जिसके बाद मैं पूरा नहीं कर पाया। और मुझे मेरे प्रदेश के लोगों के मरने का बहुत खेद है, दुख है मेरी आत्मा, ये होना। अब उस पर डिबेट करके अपनी सफाई दे रही है, नहीं मरे, वो बड़ा गलत है। वो जो हुआ सो हुआ, वो किसी ने जानबूझ के नहीं किया, ना सरकार की मंशा थी, सरकार के पास तंत्र ही नहीं था। सरकार क्या करती, मुख्यमंत्री जी क्या करते, ये बात कहते तो ज़्यादा बेहतर रहता। और वो जो शहीद जो मरे हैं इस महामारी में कोविड की वजह से, उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते तो ज़्यादा बेहतर होता, ये अच्छा रहता। लेकिन चलो राजनीति, ये पॉलिटिक्स ऐसी होगी, मैं इस बारे में वो नहीं, तो ये मेरा उसमें विचार है। थैंक यू।